हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। ठीक है, 16, 17 एंड 18 देखेंगे। तो देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:16। ठीक है, किसी फैमिली का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 7:6। डन, ये दे रखा है। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000 रुपीज। तो देखो वी हैव टू फाइंड सेविंग। सेविंग क्या है वो पता करना। अगर इनकम क्या है, इनकम अगर दिया है 14,000, ओके। सो लिसन what we will do, this is also the same as question number 15 है ना, बिल्कुल 15 के जैसा है। इनकम रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। इनकम मतलब जो कमाते हैं, अर्निंग, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च होता है। तो इनकम जितना होता है और जो खर्च जितना होता है, तो बताओ कि सेविंग कितना होता है। ठीक है, और इनकम का एग्जैक्ट वैल्यू जो रेशियो में है उसका, ये जो 7 वाला जो है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 14,000। तो हम क्या करेंगे, लेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बी 7x, इनकम 7x एंड एक्सपेंडिचर 6x। डन, चलो ठीक है। लेकिन ये इनकम जो है वो कितना है 14,000, 14,000। और ये 14,000 अगर हम माने थे जो, उसके अकॉर्डिंग कितना है 7x। तो इसके बराबर ये होगा, है ना। माना हुआ तो 7x है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसका 14,000। तो ये 14,000 7x के बराबर। चलिए अच्छा ये बताइए, अब 7x के बराबर यानी 14,000, सो x यही रहेगा और ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय दिस 7, यू विल गेट 2,000, यानी द वैल्यू ऑफ x विल बी 2,000। क्लियर, 2,000 रुपया। अब टेल मी, इनकम इतना तो एक्सपेंडिचर कितना होगा। इज इक्वल टू 6x, यानी 6 इंटू 2,000, यू विल गेट रुपीज 12,000। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछा नहीं गया था, लेकिन जब हम सेविंग पता करना है, ठीक है, सेविंग अगर हमें पता करना है तो हमें तो इनकम में से ही माइनस करना पड़ेगा ना एक्सपेंडिचर, तब ना हमें सेविंग मिलेगा, है ना। ध्यान से समझना, जैसे आप 100 रुपया कमाते हो, ठीक है, आप कितना कमाते हो 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हो, उसमें से 80 रुपीज़ खर्च कर देते हो, तो बचा कितना, तो बचा 20 रुपया। तो क्या किया, जितना कमाते हो उसमें से जितना खर्च किया उसे माइनस करेंगे तब ना सेविंग आया, है ना। उसी तरीके से सेविंग कैसे निकलता है, इनकम जितना हुआ उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। तो इसलिए हमें एक्सपेंडिचर क्या था निकालना मस्ट था। तो देयरफॉर लिख सकते कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम आई माइनस एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द इनकम, इनकम है 14,000 माइनस 12,000, इट विल बी रुपीज 2,000। ये जो होगा ये बचत है। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 नंबर। Sorry, it's 70 number, not 7. Okay, see, the ratio of zinc and copper in an alloy is 7:9. alloy क्या होता है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके जो बनाते हैं ना, दैट इज़ अलॉय। जैसे स्टील हो गया ना, वो भी अलॉय है। ठीक है, तो कोई अलॉय था, ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ कुछ मेटल मिला करके, किसका मिक्सचर था, जिंक एंड कॉपर का। ठीक है, तो जिंक उस अलॉय में, ठीक है, अलॉय था कुछ, उसमें था जिंक एंड कॉपर, इन दोनों के मिक्सचर से अलॉय बना था, जिसका रेशियो था 7:9। तो पहले जिंक है ना, तो 7 जो रेशियो वो जिंक के लिए और 9 जो रेशियो वो कॉपर के लिए। ना इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन एन अलॉय इज, लेकिन
कॉपर का जो वेट है अलॉय में वो एग्जैक्ट में, जैसे ये जो रेशियो हमने किया वो रेशियो में तो ये है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जो कॉपर का वेट है वो 11.7 kg है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक, तो हमें जिंक का पता करना है। देखो तो हम क्या मान लेंगे, लेट द वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर बी 7x एंड 9x, ठीक है। जिंक एंड कॉपर के वेट को क्या मान लिया, 7x एंड 9x। लेकिन जो कॉपर है, द वेट ऑफ कॉपर इज गिवन, है ना, द वेट ऑफ कॉपर, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कॉपर का, वो है 11 kg, 11.7 kg, है ना, ये दिया है वेट ऑफ कॉपर, ये दिया है। लेकिन ये बताओ, ये तो दिया है, ये जो होगा हाँ वो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि 9 रेशियो ये था, तो हमने मान के जो चला था 9x, तो ये जो इतना है वो इसके बराबर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो इतना है, लेकिन हम मान के जो चले कि 9 रेशियो 7:9, तो 9x जो होगा वो होगा इसके बराबर, इतना के बराबर ये, तो कह सकते हैं कि 9x इज इक्वल टू 11.7 kg। और kg को क्या हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, जब kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ क्या आ गया 10 से एक जीरो से एक जीरो। देखो क्या किया कि kg था, kg को ग्राम में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई, डन। अब यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ 10 गया, अब 10 से 10 एक जीरो डिविजिबल। नाउ ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x यहीं रहेगा 117 इंटू 100/9। टेल मी, क्या 9 के टेबल से 117 डिविजिबल है, हाँ, कितनी बार में, 13 टाइम्स में। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 13 इंटू ये, लेकिन दिस विल बी ग्राम, एंड ये क्या है ग्राम, और इस 1300 को ग्राम, ये जो 1300 ग्राम में है, ठीक है, हमें क्या निकालना है जिंक। तो लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक क्या है, वेट 7x है ना, 7x, तो 7 इंटू x का वैल्यू क्या आ गया 1300 ग्राम। तो चलिए ये बताइए 0 इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 21 इन हैंड 2 90, ठीक है, या आप 13 इंटू 7 डायरेक्टली 91, ये ग्राम में आया। लेकिन अब इस ग्राम को अगर आपको केजी में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.9 kg, 1.9 kg। क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8 नंबर। देखो लिखा है अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर। एक बस इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करता है, ठीक है, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करता है, ओके। एंड अ ट्रेन कवर्स इतना डिस्टेंस इन इतना टाइम, और ट्रेन जो है इतना डिस्टेंस इतना टाइम में कवर करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बस की बात करें, बस के लिए, ठीक है, तो डिस्टेंसेस फॉर बस के लिए डिस्टेंस कितना है 128 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम, टी फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, 2 आवर। चलो ठीक है, ये दिया है। अब कह रहे एंड और ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ओके। और ट्रेन की बात जब करें तो डिस्टेंस क्या दिया है 240 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम, टी इज 3 आवर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो हमें पता करना स्पीड का रेशियो। तो ये बताओ पहले स्पीड, बस का स्पीड निकाल लिया जाए, स्पीड ऑफ बस। तो पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम होता है d डिवाइडेड बाई t, ठीक है। और तो d कितना है, d है 128 किलोमीटर एंड टाइम क्या है 2 किलोमीटर 2 आवर। तो इससे जब इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 64, तो यू विल गेट 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड ऑफ बस। नाउ ट्रेन का देखा जाए तो सिमिलरली स्पीड ऑफ ट्रेन सेम, डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला सेम होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज 240 एंड टाइम इज 3 आवर, सो किलोमीटर एंड दिस इज आवर, सो आफ्टर डिवाइडिंग विल गेट 80, ओके, सो इट विल बी 80 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, ठीक है। नाउ टेल मी वी हैव टू फाइंड द रेशियो, सो बस यहाँ एंड ट्रेन यहाँ, ठीक है। बस का स्पीड क्या था 64 एंड ट्रेन का स्पीड क्या था 80। नाउ टेल मी बाय विच टेबल दीज टू आर डिविजिबल, सो दिस वन इज डिविजिबल इन बाय द टेबल ऑफ 8 in 8 times and this one in 10 times. Again is it divisible? Yes, 2 के टेबल से ये 4 टाइम and this is in 5 times. So can we write here 4:5. आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और इस तरीके से आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बना सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।